पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देर इज नो गेन विदाउट पेन। लाइफ इज ऑल अबाउट द ट्रेड ऑफ्स। हमारे आज के डिसीजंस हमारे आने वाले कल की दिशा निर्धारित करते हैं, या यूं कहें कि हमारा आने वाला कल हमारे आज के लिए गए ट्रेड ऑफ्स और उन ट्रेड ऑफ्स के बाद जो हम डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस का रिफ्लेक्शन मात्र है। बट जब भी बात डिसीजन मेकिंग की आती है, बीइंग ह्यूमंस हम सभी कभी ना कभी अक्सर शॉर्ट साइटेडनेस के शिकार हो ही जाते हैं। जब भी बात डिसीजन मेकिंग की आती है, हमारा शॉर्ट टर्म विजन हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पर भारी पड़ ही जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि आज फाइनेंशियल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के सारे सीक्रेट्स ओपन होने के बावजूद भी लोग अक्सर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर स्ट्रगल करते मिलते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करने का जो सीक्रेट फॉर्मूला मैंने अपनी लास्ट वीडियो प्रिस्क्रिप्शन फॉर योर बैलेंस्ड फाइनेंशियल लाइफ में बताया है, आप उसे भी यूज करने से चूक जाएंगे। क्योंकि जैसे ही बात अपनी स्पेंडिंग्स को अपने एक्सपेंस कैप की लिमिट तक लेकर आने की होगी, वहीं आप स्ट्रगल करेंगे। बिकॉज जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह से आपको आपके सारे खर्चे वाजिब लगेंगे, ज़रूरी लगेंगे, और चाह कर के भी आप अपने एक्सपेंसेस को अपने स्पेंडिंग कैप की लिमिट तक नहीं ला पाएंगे। तो चलिए धन प्रभार की ओर से आज एक कोशिश और करते हैं ये सुनिश्चित करने की कि आप हेल्दी वे में अपने एक्सपेंसेस अपने स्पेंडिंग कैप की लिमिट पे ला पाएँ, ताकि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को हेल्दी बनाने के इस मिशन में कामयाब हो पाएँ। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आप ही के एक्सपेंसेस से रूबरू कराते हैं, ताकि आप अपने स्पेंडिंग बिहेवियर और स्पेंडिंग पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर पाएँ अपने बेटरमेंट के लिए। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मेरा पिछला वीडियो प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ बैलेंस्ड फाइनेंशियल लाइफ नहीं देखा है, मिस किया है, और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ किस एक्सपेंस कैप या स्पेंडिंग लिमिट की बात हो रही है, तो आज इस वीडियो के खत्म होते ही उस वीडियो को ज़रूर रेफर करें। बिकॉज आपके आज और आने वाले कल की फाइनेंशियल लाइफ को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का फॉर्मूला है उस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार believes in complete ownership, and ownership precedes awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can enjoy this ownership. So be part of our mission and help us to spread this awareness about financial literacy by liking and subscribing our channel and recommending our channel to your near and dear ones. चलिए अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस आपकी स्पेंडिंग्स की। बात एक्सपेंसेस की हो, स्पेंडिंग्स की हो और बजट का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि फ्रेंड्स हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बेसिक ज़रूरत ही है बजट। तो प्लीज़ मेक अ बजट एंड फॉलो इट रिलीजियसली। बजट बनाने और फॉलो करने के साथ ही साथ आप अपने कैश फ्लो को भी ज़रूर क्लोजली वॉच करें। बिकॉज हमारे पास इनफ्लो के ज़रिए तो लिमिटेड ही होते हैं, बट हमारे आउटफ्लोज अनलिमिटेड होते हैं। इसलिए महीने का कोई एक दिन अपनी सुविधा अनुसार सुनिश्चित करें और उस दिन बैठकर अपने सारे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, बिल, पेमेंट डिटेल्स कंपाइल करें और मॉनिटर करें। स्टार्टिंग के कुछ महीने ये हैबिट हो सकता है थोड़ी आपको पेनफुल लगे, but believe me, friends, it will give you a deep insight about your spendings. And remember, there is no gain without pain. चलिए अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस की। क्या आपने सोचा है कभी कि हम एक्सपेंसेस करते क्यों हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्पेंडिंग्स के पीछे रीज़न क्या होता है? तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे स्पेंडिंग के पीछे जनरली दो ही रीजंस होते हैं। आइदर वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर वो चीज़ वाकई हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए आपके स्पेंडिंग बिहेवियर को और क्लोजली समझने के लिए इन दोनों ही बातों को ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, जहाँ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, द थिंग्स दैट फील्स गुड टू यू, बट वाई एक्सिस में रखते हैं उन चीज़ों को दैट आर रियली गुड फॉर यू, वो चीज़ें जो वाकई आपके लिए अच्छी हैं। अब अगर बात करें एक क्वाड्रेंट की, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ना तो अच्छी लगती हैं और ना ही आपके लिए अच्छी हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए अच्छी हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, फ्रेंड या फैमिली से लिया गया लोन इत्यादि। यानी एक क्वाड्रेंट में आने वाली चीज़ों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। हर वो एक्सपेंसेस जो आपको एक क्वाड्रेंट में लाता हो, उस एक्सपेंस से बचिए। अब बात करते हैं बी क्वाड्रेंट की। ये हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगते, बट हाँ ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे
अपने इनकम में से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग करके उसके बाद एक्सपेंसेस करना, अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपने सेविंग्स को बढ़ाना, अपने मौजूदा हालात के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल मीन्स को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। दीज आर द गुड हैबिट। ये भले ही आपको अच्छी ना लगे, बट हाँ, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, तो इन आदतों को फॉलो करना और ऐसे एक्सपेंसेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें भी अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी अच्छे होते हैं। ये सी क्वाड्रेंट्स में आते हैं। आपके हर वो खर्चे जो सी क्वाड्रेंट्स में आते हैं, जो आपको डेट फ्री लाइफ दिलाते हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ा रहे हों, आपके इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हों, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना कर रहे हों, वो सारे खर्चे आपके इस क्वाड्रेंट में आते हैं। अब बात करते हैं डी क्वाड्रेंट की, एंड डी फॉर डेंजर। सो बी अवेयर अबाउट ऑल दोज एक्सपेंसेस दोज कम्स अंडर दिस डी क्वाड्रेंट। ये वो खर्चे हैं जो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जैसे अनलिमिटेड स्पेंडिंग्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स, स्पेक्यूलेशंस, और ख़ास करके बी अवेयर ऑफ योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस पे होने वाले खर्चे ज़्यादातर इसी डी क्वाड्रेंट पे आते हैं। अगली बार किसी भी मेजर स्पेंडिंग डिसीजन से पहले इस ग्राफ को ज़रूर याद करें और फाइंड आउट करें कि आपका ये एक्सपेंस इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में आता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें। और इन चारों क्वाड्रेंट्स को याद रखने का सिंपल तरीका ये है: ए मीन्स अवॉइड, बी मीन्स इट्स फॉर योर betterment, सी मीन्स congratulations, you should keep it up with these expenses, but the quadrant means danger. So just be aware and avoid such expenses. Believe me friends, this graph is surely going to help you with your expenses. किसी भी एक्सपेंस से पहले तो इस ग्राफ को आप जरूर रेफर करें, और साथ ही साथ जब भी आप मंथ में बैठते हैं अपने बजट और कैश फ्लो को टैली करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, उस वक्त फिर से एक बार आप अपने कैश फ्लो के सारे एक्सपेंसेस इस क्वाड्रेंट में रखकर सोचने और समझने की कोशिश करें कि आपके कौन से खर्चे किस क्वाड्रेंट में आते हैं। इस तरह क्वाड्रेंट वाइज अपने एक्सपेंसेस डिवाइड करने पर आपके लिए डिसीजन लेना ज़्यादा आसान हो पाएगा कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आपको इन फ्यूचर अवॉइड करना है, और कौन से आपके ऐसे स्पेंडिंग बिहेवियर्स हैं या स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए डेंजर क्रिएट कर रहे हैं, जिन्हें आपको सीरियसली और अभी के अभी छोड़ना है। एंड दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू ग्रेजुअली कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। और अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल पा लेते हैं, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हेल्दी बनाना या बैलेंस करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू टेक चार्ज ऑफ योर एक्सपेंसेस। फॉर एनी हेल्प फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टीम धन प्रभार थ्रू आवर वेबसाइट www.dhanprabhat.com.